हेलो दोस्तों, मैं दीपक पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुपर कॉन्सेप्ट आल एग्जाम में। दोस्तों, आज ये हमारा पार्ट 8 है सिंप्लीफिकेशन का। पार्ट 7 में हमने आप लोगों को कई सारे क्वेश्चन दिए थे, 3-4 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में। चलिए, हर टाइप के दिए थे, तो सबसे पहले हम उसको करेंगे, उसके बाद अपने आज के टॉपिक पर चलेंगे। चलिए दोस्तों, हम अपना होमवर्क आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा होमवर्क में टाइप नंबर 7 का होमवर्क हमने दिया था। ये हमारा क्वेश्चन है उसका, इसको करते हैं। तो हमने आप लोगों को बताया था कि मतलब कि इक्वल के बराबर, मतलब बराबर के इधर जो दिया रहेगा हमको वो देखना है, हमको इसको नहीं, हमको पहले ये देखना है इसमें क्या दिया है। तो 13/48 दिया ना, तो हम इसको क्या हमने बताया था आप लोगों को कि 13/48 है, तो इसे हमें सबसे पहले पलट लेना है। तो 48/13 कर लेना है, ठीक। उसके बाद फिर हम इसको काटेंगे 13 से 48, तो 3 बार में जाएगा, 13×3 = 39। तो 9 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ तो इतना आ गया हमारा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 सही 9/13। ठीक है दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं इतना। हमने बताया था इसको हम इतने की बजाय इतना भी लिख सकते हैं, 3 + 9/13। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, बात वही है, ठीक। तो यहाँ पर ये जो हमारा है ये किसका मान है, तो हमने बताया था ये हमारा किस फॉर्म में टूट गया, हमें इस रूप में ये मिल गया ना, ये इस रूप में ये चेंज हो गया। तो हमारा ये यहाँ पर इसकी जगह पे क्या है, 3 है ना, तो हमारा क्या ये हो गया हमारा ए बराबर कितना, ए बराबर हमारा 3 हो गया। यानी कि ए का मान हमारा कितना आ गया, ए का मान हमारा 3 आ गया, ठीक। अब हमारा यहाँ पर बचा 9/13, 9/13। इसे हम कर सकते हैं 13/9, ठीक। इसको भी पलट लेंगे, 13/9 हो जाएगा। फिर इसको हम भाग करेंगे, तो 9 से 13 में अगर हम भाग करेंगे, 9 से 13 में हम भाग करेंगे तो 9 एक कम 9, 9×4 13, 4 आ गया यहाँ पे। यानी कि ये हो गया 1 सही 4/1 ये 9 हो गया हमारा। तो इसको हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 1 सही ये 1 + 4/9। तो ये हमारा जो है ये हमारा कितना हो गया, ये इस रूप में अब टूट गया, ये इस वाले रूप में। तो हमारा बी का मान कितना हो गया, तो हमारा बी का मान हो गया कितना, 1 हो गया। यानी कि बी बराबर हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। फिर हमारे यहाँ पर कितना बचा, 4/9 बचा। तो इसे हम लिख सकते हैं 9/4। फिर भाग करेंगे तो 4 एक कम 4 दूना 8, यहाँ पर 1 आ गया। यानी कि कितना आ गया हमारा, 2 सही 1/4, 2 सही 1/4। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 + 1/4, ठीक है दोस्तों। इसे हम लिख सकते हैं 2 + 1/4, इतना लिख सकते हैं। तो अब ये हमारा इस रूप में चेंज हो गया। तो इस रूप में चेंज हो गया तो सी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, सी बराबर हमारा 2 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ देखिए, अब इस रूप में जब चेंज किए हैं तो नीचे यहाँ पर हमारा डी है, इसके आगे में फिर कुछ दिया नहीं, पूछा ही नहीं है। तो हमारा ये मान क्या हो जाएगा, ये हमारा मान क्या हो जाएगा, डी। डी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, ठीक। हमने आपको पीछे बताया है तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए आगे देखते हैं, हमें पूछा क्या है। तो हमें मान पूछा है इसका 1 - b × c - d। हमें मान पूछा है इसका 1 - b × c - d। हमें इसका मान बताना है। तो ए का मान हमारा कितना आया है, 3 आया है, माइनस अब बी का मान हमारा कितना 1 आया है, इंटू सी का मान हमारा कितना है 2 आया है, माइनस का डी का मान कितना है 4 आया है। तो इसको हम हल करेंगे तो 3 में से 1 गया हमारा, 3 में से 1 गया हमारा 2 हो गया, इंटू 2, 2 में से 4, 4 में से 2 गए 2 हो गया। पहले इसको देखते हैं, पहले गुणा कर लेते हैं, 3
2 में से 1 का गुणा करेंगे, वही भाग जोगा वाला नियम ना। 2 में से 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 2 6 माइनस का 6 इंटू 3, ये इतना हो गया, 4 2 6 माइनस का 6 इंटू 3, तो 6 में से 3 गया तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर। तो दोस्तों माइनस का 3 हमारा यही आंसर हो जाएगा, कितना, माइनस का 3। चलिए ठीक है। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप नंबर 8 का, हमने होमवर्क में दिया था टाइप नंबर 8 का ये वाला क्वेश्चन। चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या दोस्तों, हमें इसमें सबसे पहले ये देखना है इसका डिफरेंस। इसका हमें क्या देखना है, डिफरेंस। इसका डिफरेंस हमारा कितना है, ये 995 है, 999 है, 5 4 9 4 का डिफरेंस है ना इसमें, इसमें 4 का अंतर है। और ये हमें उसके बाद हमें देखना है ये यहाँ पर डिफरेंस निकाल लिए, उसके बाद हमें फिर यहाँ पर आ जाना है इनटू के बाद। यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर कितना है, 999 है ना, तो हम क्या करेंगे 999 ऐसे ही लिख लेंगे। 999 है ना, इसको हम पूरा ऐसे लिख लिए यहाँ पर आंसर लाने के लिए, 999 यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 999 यहाँ पर भी है, तो उतनी ही जीरो हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। 3 बार है ना, ये संख्या कितनी है, 3 बार, तो 3 जीरो यहाँ पर हम बढ़ा लिए। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर देखेंगे हमारा जो डिफरेंस निकला है, डिफरेंस कितना 4 निकला है ना, तो 4 हम इसमें माइनस कर देंगे। ठीक, जब हम इसमें 4 माइनस कर देंगे दोस्तों तो हमारा कितना आ जाएगा, 99 89 96, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, घटाएंगे जब इसमें 4 हम, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला। अगला हमारा होमवर्क में हम क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को दोस्तों टाइप नंबर 9 के। चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। तो इसमें हमने सबसे पहले आप लोगों को दोस्तों बताया है कि ये 999 जो है, अगर हम इससे इसको काटेंगे तो जो यहाँ पर होता है 6, अगर यहाँ पर 6 दिया है ना, तो ये भी हमें 6 बार में कटना चाहिए, मतलब उत्तर की जाँच करने के लिए। तो 6 बार में ये भी कटना चाहिए, तो काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसको काटेंगे तो 6 बार में ये कट जाएगा। ठीक, और दूसरी बात, दूसरा नंबर हमें क्या देखना है कि हमें यहाँ पर देखना है इसका डिफरेंस हमेशा क्या, 1 होना चाहिए। ठीक, इसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी कि 5,993 है, यहाँ पर 5,994, 1 का डिफरेंस है ना। यानी कि अगर इतना कंप्लीट हो गया, मतलब इतना देखने पर ये सब सही है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, राइट है। ठीक, यानी कि हमारा क्वेश्चन राइट है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। आइए देखते हैं फिर, जब इतना सब चेक करने के बाद अब हमें आंसर निकालना है। तो आंसर हमारा दोस्तों इसका क्या होगा, जो तो 999 यहाँ पर है ना, तो 999 इसको लिख लेंगे। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, बस सीधे से यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर हमें देखना है कितना, 99 है ना, तो 99 है तो वही उतना ही जीरो, उतनी जितनी संख्या है 99 है, 2 संख्या है तो 2 जीरो हम बढ़ा लेंगे। यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला अगला टाइप नंबर 10 में हमने आप लोगों को दोस्तों होमवर्क दिया था। चौथा नंबर क्वेश्चन है ये, टाइप नंबर 10 होमवर्क दिया था हमने आप लोगों को ये ना। चलिए इसको देखते हैं, इसको क्या करना है। तो इसमें हमने सबसे पहले आप लोगों को दोस्तों बताया कि जो हमें ये बाहर की तरफ दिया ना, इसको सबसे पहले जोड़ लेंगे। इसको हम आप लोगों को बताए हैं कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 43 + 3/4। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक, तो बात वही है, तो आप लोग समझ जाइएगा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसको तीनों को जोड़ लेंगे। चलिए जोड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 123 है, यहाँ पर 57 है, 43 है। इन तीनों को अगर दोस्तों हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 3 6 7 7 13, 3 हाथ से लेके 5 4 9 2 11 1 12 2 हाथ से लेके 1 1 2, यानी कि 223 हमारा हो जाएगा तीनों जोड़ने पर। ये तीनों जोड़ने पर हमारा कितना आ गया दोस्तों, 223 आ गया। ठीक, उसके बाद प्लस पूरा में है, प्लस लगा देंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे दोस्तों, तो उसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पर कितना है, 3/4 है, ये 5/8 है, ये 1/2 है। तो ब्रैकेट में से लिख लेंगे 3/4 प्लस 5/8 प्लस 1/2। ठीक, इतना कर लिए। उसके बाद दोस्तों अब ये तो हर में है, इसका पहले एलसीएम ले लेंगे। पहले इस वाले को हल करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो इसका एलसीएम 8 आएगा। ठीक, इसका एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा। एलसीएम हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। एलसीएम लेना बताए थे, चेक कर लीजिएगा। वैसे एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, इसका 8 आएगा। उसके बाद 4 से 8 कटेगा 2 बार में, तो यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा।
8 से एक बार में 8 कटेगा तो यहाँ पर कितना हो गया 5 हो गया। ये से 4 बार में कटेगा तो यहाँ पर कितना हो गया 4 हो गया। ठीक, इसको पूरा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 15/8 हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 15/8 हो जाएगा। ठीक, 15/8 हो गया। 15/8 हो गया ना। तो इसको हम 15/8 लिखे या फिर लिख सकते हैं 1/7/8। इसको तोड़ेंगे तो 8 कम मतलब इसको तोड़ेंगे पूरा हल करेंगे तो 15/8 ही आएगा। या इससे कर सकते हैं कि 8 कम 8 7 15/8। ठीक, इसको हम इतना भी लिख सकते हैं। फिर हमारा कितना है दोस्तों 223 प्लस 1 प्लस 7/8। हमने इसको तोड़ा है ना, इसको ऐसे लिख लिए। उसके बाद इसको हम पूरा जोड़ेंगे तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा 224। छोटा करने के लिए इसको एकदम तोड़ लिए थे। ठीक, फिर भी आप लोग कर सकते हैं, कोई बात नहीं। इसमें एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 8 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 224 में अगर 8 से हम दोस्तों गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 8 से गुणा 8 चौ 32 का 2 हाथ लगा 3, 8 दूनी 16, 17 18 19 का 9 हासिल 1, 8 दूनी 16, 16 1 17, 17 92 हो जाएगा। उसके बाद प्लस का यहाँ पर 7 हो जाएगा। 8 से 8 कटेगा एक बार में तो इतने में पूरा जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 1799/8। ठीक, इतना हो जाएगा। इसको अगर हम काट के और छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा 224 सही 7/8। ठीक, इतना हो जाएगा हमारा। तो कुल मिला के हमारा आंसर यही आया ना। तो चाहे आप लोग ऐसे हल करके करेंगे तब भी वही आएगा, चाहे तो आप लोगों का आंसर यहाँ पर डायरेक्ट आ गया था। देखो 224 सही 224 प्लस 7/8 हम इतना किए थे ना। तो हमें यहाँ पर क्या करना था 224 प्लस 7/8 है तो इसको हमने बताया था इसको हम लिख सकते हैं 224 सही 7/8। चाहे इसको ऐसे लिखे चाहे इसको ऐसे लिखे, दोनों का मतलब वही है। ठीक, तो हमने हल करके भी बता दिया तो आप लोग समझ जाइए। ठीक, तो दोस्तों यही हमारा आंसर है। आंसर में जैसे दिए रहेगा दोस्तों वैसे ही करना। अगर 1799/8 दिए है तो हम इतना करेंगे, अगर ऐसे दिए है तो ऐसे करेंगे। ठीक, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड, मतलब एक क्वेश्चन आंसर के ऊपर डिपेंड है ना, कैसे पूछेगा उसी तरीके से हमें करना है। ठीक, तो टाइप नंबर 10 में हमने दोस्तों दिए थे होमवर्क। चलिए इसको देखते हैं। और टाइप नंबर 11 का क्वेश्चन दोस्तों ये था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन पीछे वाले की तरह है लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पर डैश डैश है ना, इसके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया, टाइप नंबर 11 में चला गया। तो ये फार्मूला है दोस्तों हमारा, क्या है सम निकालने का फार्मूला है। सम बराबर कितना n ब्रैकेट में n+1/2, ये हमारा सम निकालने का फार्मूला है। ठीक, चलिए देखते हैं दोस्तों फिर क्या करना है। तो दोस्तों इतना है कितना 999 सही 1/7, 999 प्लस 2/7 3 4 ऐसे बढ़ते बढ़ते 6 तक गया ना। 999 सही 6/7। अब हमें यहाँ पर दोस्तों हम क्या देख रहे हैं कि रिपीट हो रहा है, मतलब एक एक बढ़ रहा है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 ऐसे मतलब बढ़ते चला गया। ठीक, तो दोस्तों इतना बढ़ते चला गया तो फिर हम देखते हैं कि ये 999 जो है ये भी 6 बार बड़ा होगा। जब ये 6 बार गया है तो ये भी 6 बार बड़ा हो गया। तो हम इसको 6 बार जोड़ लेंगे। तो 6 बार जोड़ने से अच्छा कि हम इसको 999 में 6 से हम गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5994 ये आ जाएगा। ठीक, तो इन सबको जोड़ने पर हमारा कितना आ गया 5994 आ गया। तो दोस्तों 5994 प्लस ब्रैकेट में 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस डट 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 प्लस 6/7 इतना आ गया। इन सब का अगर एलसीएम लेंगे तो दोस्तों हमारा 7 एलसीएम हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 प्लस डट डट 6 यहाँ तक चला जाएगा। ठीक, इतना हल करने पर इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तो इतना आ गया ना। अब देखिए ये जो ऊपर वाला है, सिर्फ ये ऊपर वाला, इसको हम पहले हल करेंगे तो कौन से फार्मूले पर हल करेंगे। फार्मूला हमने दे दिया है ना सम बराबर। तो सम वाले फार्मूले पर जब इसको हम हल करेंगे सम वाले फार्मूले पर, सम वाला फार्मूला क्या है n+1/2। इस पर जब दोस्तों हम सम निकालेंगे इसका तो कितना होगा ये पूरा n कितनी संख्या है यहाँ पर 6 है। तो 6
6+1 यानी बराबर 6 है। उसके बाद 2, 2 तियाँ 6, तो 6 एक 7 त्रिक 24, ओ 6 एक 7 त्रिक 21, कितना आ जाएगा दोस्तों 21 आ गया ना। तो इतने की जगह हमारा कितना आ गया 21 आ गया, और अपान में कितना है 7 है। तो इसे काटेंगे तो 3 7 त्रिक 21, यानी कि ये पूरा है ब्रैकेट वाला पूरा हल करने पर कितना आ गया दोस्तों हमारा 3 आ गया। कितना आ गया 3। तो उसके बाद आगे कितना है 5,994 प्लस का 3, इसमें जोड़ लेंगे तो दोस्तों हमारा हो जाएगा 5,997। ठीक, यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए, तो दोस्तों ये थे हमारे होमवर्क में क्वेश्चन जो हमने दिए थे। आइए आज का टॉपिक देखते हैं, टाइप नंबर 10, वो टाइप नंबर 12 न्यू पैटर्न पर है। ठीक, ये न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं ट्रिक के माध्यम से, चलिए देखते हैं। जैसे दोस्तों आप लोगों को दिया गया है, अगर यदि 841 का वर्गमूल 29 है तो इतना मतलब रूट में इतना बराबर कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। तो इसके लिए एक सीधा सा फार्मूला, एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है ये देखते हैं। तो हमें दिया कितना है, सबसे पहले इसको हम देखते हैं, इसको लिख लेंगे 0, इसका हमें क्या वर्गमूल 29 दे दिया है ना। चलिए 0, उसके बाद ये इतना हमें दे दिया गया है। ठीक, तो दोस्तों हमें सबसे पहले पता करना है कि सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि हमें कितने अंक बाद दशमलव हमें प्राप्त होगा, कितने अंक बाद दशमलव लगेगा। ठीक, तो आइए देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये संख्याएं कितनी है दोस्तों 8 हैं। तो हम 8 लिख लिए। उसके बाद वर्ग है तो 2 से, वर्गमूल है तो 2 से कटेगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 4। यानी कि हमें इतना पता चल गया कि 4 संख्या बाद हमारा दशमलव रहेगा। ठीक, कितनी संख्या बाद दोस्तों 4 संख्या बाद आंसर में। अगर आप लोगों को दिया है आंसर में डायरेक्ट कोई 4 संख्या बाद दशमलव है तो डायरेक्ट आप आंसर कर लीजिए। अगर आप लोगों को मतलब कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग हल कीजिए। तो हल कैसे करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 4 संख्या बाद हमें पता चल गया कि नहीं 4 संख्या बाद हमारा दशमलव अंक 4 संख्या बाद होगा। आइए देखते हैं 4 संख्या बाद होगा 841 का वर्गमूल हमें दोस्तों यहाँ पर पता है कितना है 29 है। तो चलिए 29, 2 संख्याएं हो गई ना। अब 4 संख्या बाद दशमलव होना था, तो बाकी 0 हैं, तो क्या करेंगे हम 2 0 बढ़ा के लिख देंगे। यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं दोस्तों दशमलव के बाद जितनी संख्याएं उसे गिननी है। तो 8 संख्याएं हैं पूरी, 8 बटे वर्गमूल पूछा है तो 2 से भाग करेंगे तो 4, यानी कि 4 संख्या बाद हमारा कितना होगा दशमलव होगा 4 संख्या बाद। ठीक, तो 841 हम पहले इसका वर्ग जो देखते हैं मिलता है तो 29, 841 का वर्ग हमें कितना दिया है 29 दिया है, 29 लिख लीजिए। तो 4 संख्या बाद दशमलव होना था तो 2 और 0 है तो 2 0 बढ़ाकर दशमलव लगा दिए, हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो दोस्तों यही था हमारा आंसर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, फाइंड द वैल्यू, हमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, चलिए इसको देखते हैं इसको कैसे करना है। तो 400 का सभी लोग जानते हैं कि 400 का वर्गमूल कितना होता है 20 होता है, ये तो सभी लोग जानते होंगे। अब यहाँ पर भी वैसे ही देखना है। देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है 2 2 4, 4 संख्या है ना। दशमलव के बाद कितनी संख्या है दोस्तों 4 संख्या है, 4 का हम 2 से भाग कर देंगे तो 2, यानी कि हमें पता चल गया कि 2 संख्या बाद हमारा जो दशमलव होगा वो 2 संख्या बाद होगा। तो 400 का वर्गमूल कितना होता है 20 होता है। 400 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 20 होता है। तो 20 होता है ना, तो 2 संख्या बाद दशमलव होना था, तो यानी कितना हो जाएगा 0.20, 0.20, यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 0.20 आप लोग गुणा करके देखेंगे तो यही आएगा हमारा इतना। ठीक, उसके बाद अब इसमें देखना है, इसमें भी वैसे करना है 2 2 4 2 4, यहाँ पर 6 संख्या है 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा। यानी कि अभी हमें पता चल गया कि 3 संख्या बाद दशमलव हमारा कितनी संख्या बाद दोस्तों होगा, तो 3 संख्या बाद दशमलव होगा। तो 3 संख्या बाद दशमलव होगा तो 4 का वर्गमूल हमारा कितना होता है 2 होता है। 4 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 2, तो 2 लिख लिए। हमें 3 संख्या बाद दशमलव प्राप्त करना है तो बाकी 0 हैं तो 2 0 बढ़ा के लिख लेंगे। तो हमें पता चल गया ना कि 3, तो इसका आंसर हमारा कितना हो गया 0.002। तो इसका आंसर हमें हो गया, ये पता चल गया। अब इसको हम जोड़ लेंगे। तो दोस्तों इसको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 20 है, इसको हम पूरा जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा दोस्तों 0
पूरा जोड़ते हैं, ये जोड़ के देखते हैं 0.002, उसके बाद 0.200, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा इतना। ठीक, पूरा जोड़ेंगे तो 2, ये 0, ये 2, ये हमारा 20, यानी कि 20 पॉइंट इतना हो जाएगा हमारा दोस्तों। कितना हो जाएगा आंसर? आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 20.202। यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो सिंपल है, इसको तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही देख लीजिए। 2 दशमलव के बाद 2 संख्या हैं, 2 संख्या हैं तो 2 वर्ग करेंगे, तो यानी कि 2 संख्या बाद दशमलव है 2 का, इसको हम देख रहे हैं 2 संख्या बाद दशमलव है, वर्गमूल के लिए 2 से भाग करेंगे, यानी कि अब हमें पता चल गया कि एक संख्या बाद हमारा आंसर में दशमलव एक संख्या बाद आएगा। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। तो इसको हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ये दशमलव से बाहर निकलेगा तो 0.5 हो जाएगा। एक संख्या बाद दशमलव हमारे प्राप्त हो गया। ये इसका हो गया। अब नीचे वाला वैसे ही देखेंगे तो 2 2 4 संख्या बाद है 4 का, इसे देखेंगे तो 4 में वर्गमूल के लिए 2 से भाग करेंगे तो कितना? 2 बार, यानी कि 2 बार में कटा, यानी कि हमें पता चल गया 2 संख्या बाद अब दशमलव होगा इसमें। तो 3 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। तो 3 9 का वर्गमूल 3 होता है। 2 संख्या बाद दशमलव प्राप्त करना था तो एक 0 बढ़ा के लिख लीजिए। तो इसका हमें कितना पता चल गया? इसका हमें होगा 0.03। ठीक, उसके बाद इनटू, अब ऐसे इसका भी, इसमें भी एक संख्या बाद दशमलव का 2 दशमलव के बाद 2 संख्या है तो भाग करेंगे वर्गमूल 2 से, 1 आएगा। तो यानी कि हमें पता चल गया कि एक संख्या बाद हमारा दशमलव होगा। कितने संख्या बाद? एक संख्या बाद। ठीक, एक संख्या बाद दशमलव होगा। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है दोस्तों। तो 3 होता है तो 0.3 हमारा क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल हो जाएगा। उसके बाद अगला दिया है 36, ये भी 2 संख्या बाद है तो वो काटेंगे तो 1 आएगा, यानी कि एक संख्या बाद दशमलव होगा। तो 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो 0 पॉइंट हमारा 6 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कट गया है ये, तो 3 से 6 कटेंगे तो 2 बार में कटेगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। ठीक, इतना हो गया। ये हमारा हो गया दोस्तों 0.5 अपॉन 0.03 इंटू 2, इतना हो गया। तो इसे देखेंगे तो ये यहाँ पर 2 संख्या बाद दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव 2 संख्या बाद है, यहाँ पर 2 0 बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 500 हो जाएगा। यहाँ पर एक संख्या बाद है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6, ये हो जाएगा। उसके बाद एक संख्या बाद दशमलव तो 1 0 बढ़ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और इसे हम काटेंगे तो 25 दूना 50, 3 दूना 6, यानी 3 से 25 काटेंगे, यानी कि हमारा आ गया 25/3 आ गया। 25/3 आ गया। 25/3 को काटेंगे तो हो जाएगा 8 सही 1/3। यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, 8 सही 1/3। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतना बराबर हमें क्या दिया है? 64 दिया है। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है, लेकिन कहा क्या है कि इसका जो मान होगा वो 2 दशमलव स्थान तक होगा, मतलब कि दशमलव के बाद 4 6 अंक जितने भी होंगे, लेकिन हमें लेना कितनी है? 2 अंक। तो इसका कहने का मतलब है यही कि 2 अंक बाद दशमलव हमें लेना है। ठीक, चलिए इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या इसमें क्या करना है हमको। तो एक एक पॉइंट दोस्तों हम लोग हल करेंगे। तो 40.96 तो इसको हल करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा हमारा 40/96 संख्या बाद दशमलव है तो हमें 100 हो जाएगा ये। तो इसका वर्ग इतना का वर्गमूल कितना था दोस्तों? 64 था। उसके बाद 100 का वर्गमूल हमारा कितना है दोस्तों? 10 है। ठीक, यानी कि 64/10, या फिर हम लिख सकते हैं इसे कितना लिख सकते हैं? 6.4 इतना भी लिख सकते हैं ना। इसे हम तोड़ेंगे तो 64/10 आ जाएगा। तो ये इसका था। उसके बाद अगला हमारा क्या था? अगला हमारा है दोस्तों 0.4096। ठीक, इसको हम तोड़ेंगे
तो इसका वर्गमूल हमें पता है कितना होता है दोस्तों, इसका वर्गमूल 64 है। ठीक, इसका वर्गमूल कितना है दोस्तों, 64 है। तो कितना हो जाएगा 0.64। 1 2 3 4, 4 संख्या बाद 4 से 2 से भाग करेंगे यानी कि 2 बार, यानी कि 2 संख्या बाद दशमलव होगा तो 2 संख्या बाद दशमलव है, इसका वर्गमूल 64 होता है। 64 इतना रूट इसका वर्गमूल कितना होगा 0.64 हो जाएगा। वैसे ही देख लिए चाहे वैसे ही देख लिए, दोनों से वही आता है। ठीक, तो क्या है, 4 अंक हैं तो 2 से भाग करेंगे 2, यानी कि 2 संख्या बाद दशमलव होगा, 2 संख्या बाद दशमलव है। अगला क्या है दोस्तों, अगला था हमारा 0.004096 इतना था। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कितने संख्या है, तो 2 2 4 2 6 संख्या है, 6 संख्या है, 2 से भाग करेंगे 3, यानी कि 3 संख्या बाद अब की बार दशमलव कितने होगा, 3 संख्या बाद होगा। तो 40 96 का हमें दिया था कितना, 64 होता है वर्गमूल, उसकी 3 संख्या बाद तो 1 0 बढ़ाकर निकलेंगे, तो इसका वर्गमूल कितना होगा दोस्तों, ये होगा। ठीक, चलिए ठीक है। अगला दिया है, अगला हमारा दिया था कितना, 0.00004096। ठीक, अब कितनी संख्या है ये, 2 2 4 2 6 2 8, 8 संख्या है। 8 में 2 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि अब की बार 4 संख्या बाद 8 में 2 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि हमारा अब जो दशमलव होगा वो 4 संख्या बाद होगा। ठीक, तो 40 96 का हमारा जो वर्गमूल होता है कितना होता है, 64 हमें दिए गए है, 64। ठीक, कितना दिया गया दोस्तों, हमें 64 दिए गए है इसका वर्गमूल, 64 होता है। तो उसके बाद 4 संख्या बाद कहा था, कह रहा है तो 2 0 बढ़ाकर लिख देंगे, तो इसका वर्गमूल हमारा यही होगा 0.0064। ठीक, आइए अब उसके बाद हम इन सबको जोड़ते हैं। चलिए जोड़ते हैं। पहला क्या है, पहला हमारा 6.4, अगले का क्या है 0.64, फिर अगला क्या है 0.064, फिर उसके बाद क्या है 0.0064। इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, 7.1104। ठीक, आप लोग जोड़ कर देख लीजिएगा तो हमारा हो जाएगा 7.11। तो दशमलव के बाद में बोला है क्वेश्चन में कि 2 संख्या लेनी है, तो 7.11 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक, ओके दोस्तों। तो दोस्तों हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन। यदि 102 का वर्ग मतलब बराबर इतना दिया है, 102 का वर्ग बराबर इतना दिया है, तो हमें इतने का मान ज्ञात करना है। ठीक, इतना बराबर, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों 104.04 इतना दिया है, तो ये पॉइंट इन नहीं, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम यहाँ से अगर हटाएंगे तो 2 संख्या बाद है तो कितना, 2 0 नीचे आ जाएगा, यानी कि 100 आ जाएगा। प्लस उसके बाद हमारा अगला क्या है, ये है 1 2 3 4, 4 संख्या बाद है तो 4 0 नीचे बढ़ेगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा 1404, 4 0 बढ़ेगा, यानी कि 1 2 3 4, 4 0 बढ़ गया। ठीक, आगे देखते हैं। अगला हमारा है इतना है। अब यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6, 6 संख्या बाद है ना, तो हमारा कितना जीरो बढ़ेगा दोस्तों, 6 0 बढ़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 6 0 बढ़ गए। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर जो ये इतने दिया, ये जो दिया गया है, इसका वर्गमूल कितना है दोस्तों, यानी कि 102 का वर्ग कितना है, 100 मतलब 10 40 4, मतलब इतना है 10,404 है, 10,404 है इसका 102 का वर्गमूल। अगर ये इसको हम चाहे ऐसे कर सकते हैं, अगर ये रूट इधर भेजेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 102 बराबर हो जाएगा रूट में 10404। ठीक, यानी कि इतना रब रूट में इतने बराबर कितना है, 102। तो वही यहाँ पर दिया गया है इतने बराबर, इसको रूट से हटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 102 हो जाएगा। ठीक, इतने का मान। अब 100 है तो 100 का वर्गमूल आप लोग जानते ही हैं 10 होता है। अगला इसका भी वही 102, इसका वर्गमूल कितना है, इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 है ना, तो इसका वर्गमूल कितना होगा, 2 2 4 है, तो इसका वर्गमूल 100 होगा। उसके बाद ये और ये नहीं रहेगा, उसके बाद प्लस, उसके बाद ये इसका वर्गमूल हमें पता है कितना होगा, 102 होगा। और इसका वर्गमूल 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है, तो हमारा 3 जीरो बढ़ जाएगा।
उसका वर्गमूल 3 जीरो आ जाएगा। तो यानी कि इसका वर्गमूल कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक, अब हम चाहे तो इसको पॉइंट में तोड़ सकते हैं, चाहे तो इसको पॉइंट में करके करेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारा, मतलब सिंपल हो जाएगा थोड़ा। तो इसको हम पॉइंट में अगर करेंगे तो दोस्तों हमारा हो जाएगा यहाँ पर 10 है, तो इसको अगर हम भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, तो हमारा हो जाएगा 10.2, 10.2 हो जाएगा। अगर इसको दशमलव हटाएंगे तो 102/10 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा हमारा दोस्तों 0.102, नहीं 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 दोस्तों, ये यहाँ पर हम इसको भाग करेंगे तो 1.02 हो जाएगा। दो संख्या बाद हटाएंगे तो इतना हो जाएगा हमारा। ठीक, इसका इतना हो जाएगा, इसका इतना हो जाएगा। अब आइए इसका देखते हैं, तो इसका दोस्तों हम तोड़ेंगे तो 0.102 होगा। तीन संख्या बाद है तो दशमलव हटाएंगे तो 3 जीरो नीचे बढ़ जाएगा। ठीक, तो इतना हो जाएगा। अगर हम अब इन सभी को जोड़ेंगे, तीनों को ये जोड़ेंगे तो हमारा दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा, 11.322 इतना आ जाएगा। तो इससे हम इतना लिख सकते हैं 11.3, ये भी हमारा आंसर ही है। ठीक, ठीक है दोस्तों, ये था आप लोगों का टाइप नंबर, कौन सा था, टाइप नंबर 12। टाइप नंबर 12 के ये क्वेश्चंस थे जिनमें पॉइंट वाले क्वेश्चन थे, मतलब सभी पॉइंट वाले क्वेश्चन थे। इसको हटाकर ट्रिक के माध्यम से हमने आपको बताया, तो इससे आप लोगों का कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में ये पॉइंट कहीं दिया रहता है तो इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसके लिए ये ट्रिक अपनाएंगे तो जल्दी हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक, तो ज़्यादा टाइम में अपना ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, ये हमारा होमवर्क है, ये भी पॉइंट वाले क्वेश्चन पर है। ठीक, ये आप लोगों को होमवर्क में हमने दिया है, में x/y का मान हमें निकालना है। ठीक, तो आप लोग हल कीजिएगा और हमें आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद हम तो अगले टॉपिक, मतलब अगले लेक्चर में इसको हम आप लोगों को होमवर्क पहले कराएंगे। ठीक, चलिए चलिए ठीक है दोस्तों, टाइप नंबर 13 में देखते हैं, टाइप नंबर 13 में। टाइप नंबर 13 में दोस्तों हमें क्या है, अब यहाँ पर दोस्तों में थोड़ा अलग टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो कितने दोस्त हमारे होंगे जो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पढ़े होंगे। चलिए आज इसको कुछ नए तरीके से देखते हैं। ठीक, नए तरीके से कैसे हल किया जाता है, थोड़ा ट्रिक के माध्यम से। तो अपना काम ही है एग्ज़ाम जल्दी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए दोस्तों हमें ट्रिक का प्रयोग करना ही पड़ेगा एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। ठीक, तो देखते हैं हम दोस्तों, क्या रिक्वायरी डेसिमल। रिक्वायरी डेसिमल का मतलब है दोस्तों आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव दोस्तों हमें क्या, आवर्ती दशमलव में हम दो तरह के दशमलव देखते हैं। कैसे, एक तो होता है प्योर रिक्वायरिंग, पूरा रिक्वायरिंग जो होता है। एक तो इम्प्योर, इम्प्योर मतलब होता है जैसे, मतलब अब प्योर का मतलब देखिए, प्योर का मतलब होता है जैसे 0.3, मतलब पॉइंट के आगे जो संख्या देखिए उसके तुरंत बाद ही बार लग जाएगा। तो बार लगने का मतलब है कि इसको हम 0.3 को हम लिख सकते हैं 0.3333 ऐसे अनंत तक बढ़ेगा। ठीक, इसको रोकने के लिए हमें बार का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए ये प्योर का बात था। वैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये, उसके बाद उसके बाद ये सारे एग्जाम्पल के तौर पर हैं। 0.3, 0.45, 0.753 बार लग गया ना, देखो दशमलव के बाद पूरे आगे बार लगा है। ठीक, कोई संख्या छूटा नहीं है। अब इम्प्योर रिक्वायरिंग का मतलब क्या दोस्तों होता है कि देखिए अब यहाँ पर जीरो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि कुछ संख्याएं छूटी हैं। क्या छूटी हैं, दशमलव के बाद देखो 45 छूटा है, फिर उसके बाद 3 लिखा है, उसके बाद उसके ऊपर बार है। तो हमें इसका मतलब है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो मतलब इसका है कि ये इम्प्योर है, मतलब प्योर नहीं है, पूरा नहीं है, या ये मतलब छूटा है ना क्वेश्चन, तो पूरा नहीं है पूरा। तो वही मतलब इस क्वेश्चन में हमें ऐसे ही, मतलब कुछ इस टाइप के ही क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं, जैसे हमें अब प्योर वाले पे पहले देखते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में हम आपको इम्प्योर वाले पर क्वेश्चन बताएंगे। अभी हम प्योर वाले पे देखते हैं। ठीक, टाइप नंबर 13 में हम प्योर वाले पे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कन्वर्ट फंक्शन यानी कि भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलने को कह रहा है। तो दोस्तों 0.22 डॉट इतना दिया है। तो दोस्तों इसको करने के लिए एक ट्रिक है जो एक सेकंड में आप लोग आंसर फट से तुरंत दे देंगे। ठीक, लेकिन आप लोग अगर इससे बेसिक नियम पर करेंगे तो बेसिक नियम पर दोस्तों हम कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 0.2, बताए हैं, बार लग गया रोकने के लिए। ठीक,
तो इतने को हम मान लेंगे दोस्तों x, ठीक। तो x मान लेंगे, ठीक है। तो दशमलव के बाद एक संख्या हमारा रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 10 से दोनों साइड गुणा कर देंगे, ठीक। 10 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही संख्या है जो रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक। तो संख्या था ही नहीं, तो 10 से हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसमें 10 से हम गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा ये, इधर पहले देखते हैं, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा, इक्वल टू इधर हम गुणा करेंगे तो 10 इंटू 0.222 ऐसे ऐसे, मतलब इतना है, ठीक। इतने का मतलब इतना भी है। तो इसको हम देखते हैं इसको, तो 10x इसमें हम गुणा कर देंगे। जब 10 से गुणा कर देंगे तो दोस्तों ये 2 आगे चला गया, यानी कि 2 पॉइंट, अब ये इस तरह हो जाएगा, 2.2 हो जाएगा, ठीक। 10 से गुणा करेंगे, ठीक। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, माना है हमने x बराबर इतना ना, तो x बराबर इतना माना है, तो यही इसमें हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना, इसको हम लिख सकते हैं 0.222, इतना हम लिख सकते हैं इसको। तो इसको में हम माइनस करेंगे तो हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा, 10 में से x माइनस करेंगे तो हमारा 9x आ जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 2.000 इतना हो जाएगा, ठीक। इतना हो जाएगा दोस्तों, 9x बराबर हमारा इतना हो जाएगा, ठीक। आइए देखते हैं, तो इतना हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 9x बराबर इतना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2/9, क्योंकि दशमलव के बाद इसका कोई मतलब है ही नहीं, ठीक। इतना हो जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ये तो हमारा क्या था दोस्तों, बेसिक फंडा, जो हमको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, ठीक। आइए अब हम आप लोगों को एक अपना ट्रिक बताते हैं, ठीक। ट्रिक, हमारा ट्रिक क्या है, तो हमें दोस्तों दिया गया है कि 0.2, जब इस तरह के क्वेश्चन हमें, अगर क्वेश्चन पेपर में हमें इस तरह के क्वेश्चन दिखे तो हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना है, हमें देखना है कि यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्या है। एक संख्या है जो रिपीट हो रही है बार बार, ठीक, अनंत तक। तो एक संख्या है, एक ही संख्या रिपीट हो रही है, तो हमें क्या करना है, तो कुछ हमें नहीं करना है। तो दोस्तों हमें जो संख्या दिया है, यानी कि एक संख्या है दो, दो दिया है, वही रिपीट हो रहा है, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस 2 लिख लेना है, ये 2 लिख लेना है। और संख्या कितनी रिपीट हो रही है, एक संख्या रिपीट हो रही है, तो 1 9 हमें क्या करना है, बढ़ा देना है, ठीक। बस डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। इतना करने के बजाय हमें यही 1 सेकंड में आंसर पता चल गया, ठीक। हमें क्या करना है, तो 0.2 दिया है, ये रिपीट हो रहा है, तो हमें क्या करना है, 2 सबसे पहले ऊपर अंश में लिख लेना है। उसके बाद हर में हमें क्या लिखना है, हर में हमें देखना है कि एक संख्या है ना, एक संख्या है तो एक एक 9 लिख लेना है। 2 संख्या होता है 2 9 लिखते, 3 संख्या होता है 3 9 लिख लेते। लेकिन हमें दिया है यहाँ पर एक संख्या है तो 1 9 लिख लेंगे, और ऊपर जो संख्या एक रिपीट हो रही है उसको हम लिख लेंगे, ठीक। ये था प्योर रिपीटिंग, मतलब प्योर जो मतलब प्योर प्योर रिक्वायरिंग वाले क्वेश्चन थे। आइए कुछ क्वेश्चन और इस पर करते हैं, आप लोगों को एक होमवर्क में देंगे, आप लोग करके बताइएगा। उसके बाद अगले दिन हम आपको अनप्योर पर बताएंगे, ठीक, इम्प्योर पर जो छूटे रहते हैं, मतलब कुछ कुछ छूटे रहेंगे उसके बाद रिपीट होंगे, तो उस तरह के क्वेश्चन हम अगले दिन पढ़ेंगे। आज हम देखते हैं, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.5, ऊपर बार लग जाएगा, इसको इतना लिख कर हम इतना भी लिख सकते हैं, ठीक। ये आप लोग जानते ही होंगे। तो इसका आंसर हमें पता चल गया, कितना होगा दोस्तों, तो 5 है, 5 दिया है, अंश में हम 5 लिखेंगे, हर में हम कितना है, हमें बताया था आपको कि एक ही चीज़ रिपीट हो रही तो 1 9 लिख लेंगे, संख्या एक ही रिपीट हो रही है ना, तो 1 9 लिख लेंगे। यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर। आप बेसिक से करेंगे तब भी हमें यही मिलेगा। तो मैं बेसिक, जब मैं एग्ज़ाम के लिए जाना है तो हमें हाई स्कूल और बोर्ड का पेपर तो देना नहीं है, ठीक। हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है ना, तो हमें ज़्यादा कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो हम ट्रिक का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगला देखिए, अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है 0.47 देखो अब इसमें 47 बढ़ रहा है ना, तो 47 के ऊपर बार लग जाएगा, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर कितना है, 47 है, तो पहले अंश में 47 लिखना, अब हर में वही हमें हर में देखना है। हर में अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर हमें एक संख्या था जो रिपीट हो रहा था, यहाँ पर कितनी संख्या है, 2 संख्या है जो रिपीट हो रही हैं, तो हम कितनी 9 लिखेंगे दोस्तों, 2 9। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया ना दोस्तों। चलिए चलिए, ये आप लोगों के लिए होमवर्क में है,
ये आप लोग होमवर्क में बनाइएगा, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। ओके दोस्तों, तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, फ्रेंड के पास। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि आप लोग भी सीखें और आपके दोस्त लोग भी सीखें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमें उम्मीद है तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आया होगा तो आप लोग तो आप लोग कमेंट और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो थोड़ा अगर फास्ट हुआ हो तो वीडियो आप लोग थोड़ा स्लो करके आप लोग देख सकते हैं। ओके दोस्तों, बाय।